नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिव स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कयामत के बाद लौट रहे हैं अच्छे दिन। लंबे 2.5 वर्षों से परेशान थे मिथुन राशि वाले। 30 वर्षों के बाद शनिदेव आप पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। आपकी राशि के स्वामी बुध के अच्छे मित्र होते हैं शनिदेव। एक ऐसा घर जो कष्टों का घर था, एक ऐसा घर जहाँ पर परेशानियाँ थी, एक ऐसा घर जहाँ पर बहुत सारे तकलीफ़ें थी, एक ऐसा घर जहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होता था। 10% अच्छा और 90% बुरा, अनेक लोगों ने ऐसा झेला है पिछले 2.5 वर्षों में। आपके अंदर अनेक गुण हैं, आपके अंदर बहुत प्रतिभा है, आपके अंदर बहुत दिमाग है, आप बहुत चालाक हैं, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। पूरी मेहनत कर ली, लेकिन अधिकतर लोग सफल नहीं हो पाए, क्योंकि शनिदेव अष्टम भाव में बैठे थे, कष्टों का भाव था। शनिदेव पिछले 2.5 वर्षों से लगभग मिथुन राशि वालों के अष्टम भाव में बैठकर उनको कहते हैं ना, छठी का दूध याद दिला रहे थे। अष्टम भाव मंगल का भाव होता है, कालपुरुष की कुंडली में देखें तो मंगल और शनि की वैसी लड़ाई है। तो संघर्ष बढ़ गया जीवन में, यानी कोशिशें बहुत, 1000 कोशिशों के बाद एक सफलता। 10 बार किसी काम के लिए मेहनत की गई, फिर उसमें सफलता मिली। शादी हो, उसमें विलंब, शादीशुदा जीवन हो तो उसमें तनाव, चोट चपेट लगना, दुख तकलीफ बढ़ जाना, घर में कलह कलेश हो जाना। अब एक दिमागदार व्यक्ति, जब उसे शांति नहीं मिलेगी, उसका दिमाग घर की परेशानियों में लगा है, उधर नौकरी की परेशानी है, उधर यारी दोस्ती की परेशानी है, उधर पैसों की परेशानी है, तो अच्छा खासा दिमाग भी ज़ीरो हो जाता है। उसके बाद भी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। कहते हैं ना, कंगाली में आटा गीला। कई बार रोग परेशान करते हैं, कई बार अपने लोग परेशान करते हैं, कई बार कोर्ट केस हो गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, झेल लिया। अब इन सब बातों को सुनकर अजीब-सा महसूस होता है। अब वो दिन गए, अब वक़्त बदलने वाला है। अब कष्ट कम होने वाले हैं, अब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आने वाली है। अब जो ज़ख्म थे ना, उसका इलाज होने वाला है, उस पे मरहम लगने वाली है। क्योंकि शनिदेव बुरे भाव को छोड़कर शुभ भाव में जा रहे हैं। शुभ भाव क्या है? नवम भाव। यह धर्म का भाव है, ये सात्विक भाव है, ये पवित्र भाव है, ये भाग्य भाव है। अब जो आपके सर के ऊपर परेशानियों का बोझ था, आपके पैरों में जो जंजीरें जकड़ी हुई थी, वो टूटने वाली हैं, सर का बोझ उतरने वाला है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का घर है ये। देवगुरु बृहस्पति कहीं न कहीं शनि को आशीर्वाद देते हैं और शनि देवगुरु बृहस्पति का पूरा सम्मान करता है। तो शनि देव अब कष्ट नहीं दे सकते, लेकिन कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। ये भाग्य का घर है, तो यहाँ पर शनिदेव आपके भाग्य को बढ़ा देंगे। शनिदेव यहाँ पर अधिकतर मामलों में बढ़िया फल देते हैं। आप जितने परोपकारी होंगे, जितने दयावान होंगे, उतने ही बढ़िया फलों की प्राप्ति आपको होगी। मिथुन राशि वाले इस समय में जो बड़े लंबे समय से मकान देख रहे थे, दुकान देख रहे थे, प्रॉपर्टी देख रहे थे, कुछ जो बना नहीं पा रहे थे, तो बन जाएगी अब। आपका पहला मकान भी बन सकता है, आपका दूसरा मकान भी बन सकता है, आपका तीसरा मकान भी बन सकता है, और अगर आपके 3 मकान बन चुके हैं, तो चौथा मकान बनाइए, लेकिन अपने नाम पे मत लीजिएगा या फिर ज़मीन खरीद लीजिएगा। ये मेरी सलाह रहेगी। तो 23 और 24 में कहीं न कहीं आप अपने घर में जाने का जो सपना देखकर बैठे थे, वो पूरा कर लेंगे। कुछ लोग अभी प्लॉट खरीदेंगे, बनवाना शुरू करेंगे, तो साल 6 महीना लग जाएगा बनते-बनते। तो 2024 में अपने घर में चले जाएँगे। कुछ लोग फ्लैट खरीदेंगे, तो 2 महीने में ही खरीद लेंगे और अपने घर में शिफ्ट हो जाएँगे। अगर आप पढ़ाई-लिखाई करते हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपकी शिक्षा उच्च दर्जे की होगी, अच्छे टीचर मिलेंगे, अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छा स्कूल मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा। आपके ऊपर कर्जा नहीं चढ़ेगा। आप कमाएँगे ही इतना कि अपने सारे काम पूरे कर लें, तो कर्जा चढ़ने का मतलब ही नहीं होता है। आप विवाह के योग्य हैं, तो किसी अमीर खानदान, शिक्षित खानदान
कि महिला या पुरुष से आपका विवाह तय हो सकता है, विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। आपके लिए भाग्य के दरवाजे अब खुलने वाले हैं। आपकी मेहनत बढ़ने वाली है, आपको काम करना है, आप दूसरों के माल पे नज़र ना रखें, अपनी मेहनत को करें, दूसरों से कुछ मत माँगिए, अपनी मेहनत से आपको सब मिल जाएगा। आप जितना बड़ों का सम्मान करेंगे, बड़े कौन होते हैं? जो भी आपसे उम्र में बड़ा है, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपके पिता हों, चाहे वो आपके शिक्षक हों, चाहे वो आपके धर्म गुरु हों, या राह चलता एक आम आदमी ही क्यों ना हो, या आपका बॉस ही क्यों ना हो। आप जितना उनका सम्मान करेंगे, जितना उनके साथ हँसी-खुशी से बात करेंगे, उतनी ही खुशी आपको मिलेगी, उतनी ही सफलता आपको मिलेगी। आप जितनी दूसरों की कद्र करेंगे, जितना दूसरों के दुखों को दूर करने की कोशिश करेंगे, उतना ही भगवान आपका भला करेगा। तो दया रखनी पड़ेगी। बृहस्पति से जुड़े हुए काम बहुत अच्छे चलने वाले हैं। अब बृहस्पति से जुड़े हुए काम क्या है? बृहस्पति धर्म है, जैसे जो लोग पुजारी हैं, उनका काम बहुत अच्छा चलेगा। जो लोग पूजा-पाठ करते हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉज़र हैं, वास्तु विशेषज्ञ हैं, पामिस्ट हैं, अंक शास्त्र, सब एस्ट्रोलॉजी के पार्ट हैं, इन सब से जुड़े हैं, उनका काम अच्छा चलेगा। जो अ, धार्मिक किताबें छापते हैं, बेचते हैं, पूजा का सामान बेचते हैं, ये सब जो भी काम है उनमें बिज़नेस है बहुत अच्छा चलेगा। जो लोग धर्म के बारे में बोलते हैं, प्रवक्ता हैं, कच कथावाचक हैं, सिंगर हैं जो भजन वगैरह गाते हैं या जो लिखते हैं, या जो ऐसी धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों की खोज करते हैं, बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं। इन सब में जो लोग जुड़े हैं उनको लाभ होगा। वक़्त बदल गया है, वक़्त ने पलटी मार ली है। अब अंधकार गया, सवेरा आ गया। जैसे रात जाती है तो उगता हुआ सूरज दिखता है, वैसा ही समझ लीजिए। चुस्ती से, चालाकी से आगे बढ़िए। अब एक बात और यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, ये साल केतु का है। केतु जो है गुरु का चेला है, शनि का भी चेला है, आप ऐसे समझ लें। तो जितना आप धर्म से जुड़ेंगे, उतना शनि मजबूत होगा। जितना आप धर्म से जुड़ेंगे, उतना गुरु मजबूत होगा। तो शनि भी मजबूत, गुरु भी मजबूत, तो केतु जो है अपने आप मजबूत। तो सफलता पाने का सबसे बड़ा तरीका है आपके लिए कि धर्म से जुड़ जाइए और अपना कर्म करिए। अपनी कमाई का एक छोटा-सा हिस्सा धार्मिक कार्यों में लगाइए। वक़्त-वक़्त पर अपने शहर में जो मंदिर हैं, वहाँ जाएँ। वक़्त-वक़्त पर आप देश-दुनिया में जो मंदिर या धार्मिक स्थान है, वहाँ जाएँ। नहीं जा सकते हैं, तो दूसरों को यात्रा कराएँ। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। तो आपके लिए आपकी मेहनत, कम मेहनत भी आपको बढ़िया परिणाम दे देगी। बढ़िया वक़्त है, चकाचौंध आपके जीवन में जो चली गई थी, वो वापस आने वाली है। जैसे ही 17 तारीख को ये परिवर्तन होगा, और 2023, 2024 और 2025 तक आपको लगभग-लगभग बहुत शानदार परिणाम मिलेंगे। कुछ वक़्त बीच में आएगा जहाँ पर कुछ असुविधा भी होगी, उसके बारे में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो जो आप परेशान थे ना कि भगवान सुन नहीं रहा था, तो अब भगवान ने आपकी वाक़ई में सुन ली है। तो हो सकता है आपके परिवार में आप अकेले मिथुन राशि के हों, बाकी लोग अन्य राशि के लिए हों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फ़ॉलो करें, और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए भी जो वीडियो देखना चाहते हैं, तो आजकल में उनका भी वीडियो आ जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। तो समझ गए आप, मिथुन राशि वालों के लिए बढ़िया होने वाला है। अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है, तो उसको बनवाने का कष्ट करें। जन्म कुंडली ही तय करेगी कि आपके लाभ का प्रतिशत कितना बढ़िया होगा, क्योंकि जन्म कुंडली को देखकर ही ये बताया जा सकता है कि कौन-सा ग्रह कमज़ोर है, कितना कमज़ोर है, उसको कितना मजबूत करना है, कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूँ, मिथुन राशि वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई होगी, और अब बारी आपकी है। मेहनत करिए, धर्म से जुड़िए और अपना कर्म करिए, और धर्म के विरोध भी मत जाइए, और लग जाइए। जो 2.5 साल कष्ट झेले हैं ना, अब कष्ट झेलने का समय नहीं है, अब मज़ा लेने का समय है। अब बैठिएगा नहीं, अब चुस्ती-फुर्ती से काम करिए, जो भी आप काम करते हैं, और कोई दिक्कत परेशानी है तो उसका ज्योतिषीय उपचार कराएँ। खुश रहिए,
और जन्म कुंडली बनवाने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। नमस्कार।